श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञान यदा तदा विद्याद् विवृद्धः सत्त्वमित्युक्। जब शरीर के सभी द्वारों नेत्र, कान, नासिका, मुख, गुदा, उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, तब यह समझना चाहिए कि सतोगुण की वृद्धि हुई है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान और विवेक तभी आता है जब हमारे भीतर सतोगुण प्रबल हो। जीवन में जब शांति, स्पष्टता और सकारात्मकता बढ़ती है तो यह सतोगुण का प्रभाव है। हमें चाहिए कि ध्यान, सद्विचार, अच्छे कर्म और शुद्ध आहार द्वारा सतोगुण को बढ़ाएं। इससे निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होती है, मन शांत रहता है और जीवन में सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। श्लोक 12। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजसेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब लोभ, कर्म करने की प्रवृत्ति और विषय भोगों की अनियंत्रित इच्छा बढ़ जाती है। जीवन में उपयोगिता। रजोगुण हमें कर्मशील बनाता है, लेकिन इसका अधिक प्रभाव लोभ और भोग की इच्छा को जन्म देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म तो करना है, परंतु फल की आसक्ति में फंसना नहीं है। यदि हम अपने कार्य को केवल कर्तव्य समझकर करेंगे तो जीवन संतुलित रहेगा। लोभ और अत्यधिक इच्छाओं से बचकर ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्लोक 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण की वृद्धि होती है तब अज्ञान, आलस्य, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। जीवन में उपयोगिता। तमोगुण का प्रभाव जीवन को अंधकारमय बना देता है। आलस्य, गलत निर्णय और मोह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं। यह श्लोक हमें सावधान करता है कि नकारात्मकता और आलस्य से बचकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। समय का सदुपयोग, स्पष्ट सोच और सही संगति अपनाकर हम तमोगुण पर नियंत्रण पा सकते हैं। श्लोक 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत् तदोत्तमविदा लोकान मलान प्रतिपद्यते। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दिखाता है कि सतोगुणी जीवन जीने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करता है। सतोगुण का विकास न केवल वर्तमान जीवन को शांति और ज्ञान से भरता है, बल्कि परलोक में भी शुभ परिणाम देता है। इसलिए हमें धर्म, सत्य, करुणा और सेवा जैसे गुणों को अपनाकर जीवन जीना चाहिए। श्लोक 15। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मशील मनुष्यों में जन्म लेता है और तमोगुण की वृद्धि पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला मूर्ख योनियों में जन्म लेता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि हमारे जीवन के संस्कार और गुण ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कर्म में फंसकर पुनः जन्म लेता है, जबकि तमोगुणी अज्ञान में रहकर निम्न योनियों में चला जाता है। इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुणों का परिष्कार करना चाहिए और सतोगुण को बढ़ाकर ही जीवन को ऊंचा उठाना चाहिए। श्लोक 16। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखमज्ञान तमसः फलम्। सतोगुण में किए गए कर्म का फल निर्मल सुख होता है, रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुरख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान होता है। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से स्पष्ट है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का भविष्य तय करते हैं। सात्विक कर्म से हमें शांति और सुख मिलता है,
जबकि राजसिक और तामसिक कर्म केवल दुरख और अज्ञान देते हैं। जीवन में अच्छे और सात्विक कर्म अपनाना ही सच्चे सुख और आत्मविकास का मार्ग है। श्लोक 17। सत्वात् संजायते ज्ञान रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें सतोगुण को विकसित करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि यही ज्ञान का स्रोत है। रजोगुण और तमोगुण केवल भ्रम और बंधन लाते हैं। हमें विवेक से यह समझना चाहिए कि कौन सा गुण हमें ऊपर उठाता है और कौन नीचे गिराता है। सात्विक जीवन ही आत्मविकास का वास्तविक मार्ग है। श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुण में स्थित जीव उच्च लोकों को जाता है, रजोगुणी जीव मध्य लोक में रहता है और तमोगुणी जीव अधोलोक में जाता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि हमारे गुण ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। सतोगुण हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है, रजोगुण हमें संसार में बांधे रखता है और तमोगुण पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सतोगुण को अपनाकर ही आत्मोन्नति करनी चाहिए। श्लोक 19। नान्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि प्रकृति के गुण ही सब क्रियाओं के कर्ता हैं और वह आत्मा को केवल दृष्टा मानता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें अहंकार से मुक्त करता है। जब हम समझते हैं कि सब कार्य प्रकृति के गुणों से होते हैं और आत्मा केवल साक्षी है, तब हम शांति और ईश्वर से एकत्व प्राप्त करते हैं। इससे जीवन में अनावश्यक बोझ और गर्व समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। श्लोक 20। गुणानेतान्तीत्य त्रीन् देहि देहस्मुद्भवान् जन्ममृत्युजरादो खैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर अमृत परमानंद को प्राप्त करता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सर्वोच्च सत्य को दर्शाता है कि जब तक हम गुणों में बंधे रहते हैं, तब तक दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन गुणातीत होकर हम अमृत स्वरूप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। साधना, भक्ति और आत्मचिंतन से यह अवस्था प्राप्त होती है। यही मोक्ष और शाश्वत शांति का मार्ग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।